Hello students, welcome you all to this grand platform of YouTube and our channel that is EduVentures Learning. Here we were discussing about the 9th chapter of biology coming under standard 10. Mostly the CBSE board prefer for NCERT books, but this chapter, the topics which we are discussing here is most importantly for CBSE and ICSE board as well. All the students have to study about it. This is the last topic we are discussing under the topic heredity. The chapter 9, which is heredity and evolution, is broken into two pieces. The first one is heredity. हेरिडिटी के लास्ट टॉपिक में आता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन. हमने ये दोनों टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है. इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियोस, आई विल बी इंक्लूडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज वीडियोज एंड देन कम टू दिस वीडियो, बिकॉज अगर वो चीज़ें अगर सॉर्ट आउट नहीं है तो ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. सो इफ़ यू हैव डन दैट, come to this video, or if you have not, then go to those videos, watch them and then come again here. So कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जो फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन के टाइम पे होती हैं, जिसकी वजह से ये पता चल पाता है, ये रिजल्ट आता है कि जो अपकमिंग बेबी है, जो ऑफस्प्रिंग है, प्रोगेनी जिसको हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो प्रोगेनी है उसका जेंडर क्या होगा, विल इट बी अ बॉय और अ गर्ल. तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करती हैं. नंबर वन that is humans have 23 pair of chromosomes. अच्छा, starting with the thing, everybody knows that we need a male and a female. एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए, मतलब मदर और फादर होंगे, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा तभी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. तो मेल में और फीमेल में टोटल हमारे पास बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. और वो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं. कीप दिस इन माइंड, ऑल द क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, ठीक है. तो जितने भी पेयर्स होते हैं, फीमेल के पास भी 23 होते हैं, मेल्स के पास भी 23 होते हैं, ठीक है. 23 पेयर्स इनके पास होते हैं, 23 इनके पास होते हैं. अब इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं कि इसमें से जो 23 हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, 23 में से जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स मतलब वैसे क्रोमोसोम्स जो ये डिसाइड करते हैं कि जो अपकमिंग बेबी है उसका हेयर कलर कैसा होगा, आईज कैसा होगा, बॉडी फीचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो ये जो 23 है वो होते हैं ऑटोसोम्स. इसमें से सिर्फ एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें ये क्वालिटी होती है. ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि बच्चे का जो जेंडर होगा वो क्या होगा, ठीक है. तो ये जो लास्ट हमारा एक क्रोमोसोम बच गया, इसके अंदर दो तरह की चीज़ें होती है, दैट इज एक्स एंड वाई इन फीमेल्स, एंड इन फीमेल्स इट इज एक्स एंड एक्स, ठीक है. तो ये जितनी चीज़ें हैं यही डिपेंड कराती हैं, ये जो लास्ट का एक क्रोमोसोम सिर्फ होता है वो बताता है हमें कि जो अपकमिंग बेबी होने वाला है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, ठीक है. बाकी के 22 क्रोमोसोम्स और डिफरेंट चीज़ें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं. सो लेट्स रीड द फर्स्ट वन. ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एज आई सेड. आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स, 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स, ठीक है. ऑटोसोम्स वो क्वालिटी, वो क्रोमोसोम्स की चीज़ें जो हमें बाकी चीज़ों के बारे में बताती है अबाउट द चाइल्ड, ये डिसाइड करती हैं कि बच्चे का कैसा हेयर कलर होगा, आई कलर होगा, फेस फीचर्स कैसे होंगे, बॉडी फीचर कैसी होगी, हैबिट्स कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा. ये सारी चीज़ें डिसाइड करने वाले जितने क्रोमोसोम्स हैं उसको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं. और सिर्फ एक क्रोमोसोम ऐसा होता है जो डिसाइड करता है बच्चे का जेंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, विच एक्टिवली टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. सिर्फ एक क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है. Coming to number 2, both males and females carry 2 sets of sex chromosomes. हर एक क्रोमोसोम में अलग अलग सेट्स होते हैं. जैसे मैंने कहा, हर क्रोमोसोम में दो तरह की जीन होती है, दैट इज मेल में X एंड Y, फीमेल में X एंड X, ओके.
Coming to the third one, male has one X and one Y sex chromosome in which both are active. Males में जो X and Y होते हैं वो दोनों ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये जो अपकमिंग बेबी होगा उसमें X भी जा सकता है, Y भी जा सकता है, दोनों एक्टिव हैं। नेक्स्ट, फीमेल हैज बोथ एक्स, फीमेल के पास दोनों एक्स होती हैं, इन विच वन इज एक्टिव, दोनों में से कोई एक ही होती है जो एक्टिव होती है। डजेंट मैटर, दोनों एक्स ही है तो कोई सा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, द एक्स एंड वाई सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड सिस्टम। The X and Y sex determination system is found in humans, mammals, in some insects and in few plant species. ये जो X and Y sex determination वाला थिंग है वो कुछ ही ऐसी जगह है, कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनमें पाई जाती हैं, that are humans, mammals, mammals मतलब ऐसे animals जिनमें mammary glands होती हैं, for example cow and goat, ठीक है, उनमें होती हैं ये mammals, in some insects, कुछ insects में होती हैं और कुछ plants में होती हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स एंड वाई वाला थिंग है, ये जो क्रोमोसोम है, ये सिर्फ ह्यूमन, मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड सम प्लांट्स में ही होती हैं। द सिक्स्थ पार्ट, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि मदर के पास सिर्फ एक्स और एक्स ही है, तो जो न्यू बेबी होने वाला है उसके पास या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, इन बोथ द केसेस सिर्फ एक्स ही आएगा, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम ही अपनी मम्मी से हम लोग ले सकते हैं, डिस्पाइट वेदर दे आर अ बॉय और अ गर्ल, बॉय हो या फिर गर्ल हो, मम्मी तो उसको एक्स ही देगी। Thus, the sex of the children will be determined by the type of chromosome inherited from their father. तो ये क्लियर है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लड़का होगा या लड़की होगा, वो टोटल क्रेडिट जो है वो जाता है फादर को, ठीक है। आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू इन द पिक्चर। सी हियर, द फीमेल हैज एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स, द मेल हैज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है। फीमेल के पास से तो एक एक्स ही आ सकता है हमारे पास, जो न्यू बेबी है उसके पास। अब फादर के पास से डिपेंड करता है कि फादर क्या रिलीज करते हैं, एक्स रिलीज करेंगे तो इट विल बी अ गर्ल, क्योंकि गर्ल में हम लोग को एक्स और एक्स चाहिए, ठीक है। अब मदर से तो हमारे पास एक्स ही आ रहा है, ठीक है। अब अगर फादर वाई यहाँ से देते हैं तो इट विल बी अ बॉय, ओके। दिस इज मदर, this is father, mother has double x, father has x and y। मदर के पास जो न्यू बेबी होगा अगर वो गर्ल होती है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया x, यहाँ से भी आया हमारे पास x, तो इट विल बी अ गर्ल, ठीक है। अब एक और अगर बॉय हो तो क्या होगा, यहाँ से तो हमें x ही मिल रहा है क्योंकि एक ही एक्टिव है, यहाँ से अगर y आ जाता है तो इट विल बी अ बॉय। अंडरस्टूड। तो ये क्लियर फैक्ट है कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड होता है वो टोटली डिपेंड करता है फादर पे। फादर कौन सा क्रोमोसोम रिलीज करता है, आई मीन एक सेक्स में एक स्पर्म में दोनों स्पर्म्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 50% होते हैं एक्स वाले, 50% होते हैं वाई वाले। इट डिपेंड्स कि स्पर्म का कौन सा क्रोमोसोम है जो एग को फर्टाइल करता है। अगर एक्स करेगा तो गर्ल होगी, वाई करेगा तो बॉय होगा। Last, a male semen holds approximately 50% of Y sperm cells and 50% of X sperm cells. As I said, कि जो मेल के स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, ये जो मेल स्पर्म्स हैं इसमें जो 50% होते हैं वो X होते हैं, 50% Y होते हैं, ठीक है। Therefore, there are possibilities that men have 3 or more children of a single gender, जिसकी वजह से ये possibility होती है कि जो men रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसमें ये चांसेस होती है कि एक ही मैन के 3 चिल्ड्रन ऐसे हो सकते हैं जो सेम जेंडर के हों, ठीक है। लाइक दे कैन हैव 3 बेबीज ऑफ मेल क्वालिटी और फीमेल क्वालिटी। इन द पिक्चर यू कैन सी, जो हमने बात की थी कि 22 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, राइट। तो जो पेयर होते हैं मतलब 22 इंटू 2 हो जाते हैं, वो तो 44 हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके पास जो है, मदर के पास जो है वो है 44 प्लस XX, और फादर के पास होते हैं 44 प्लस XY,
ठीक है। अब मम्मी तो यहाँ से क्या भेज सकती है, 22 प्लस एक्स ही भेज सकती है, जिसके पास भी भेजेगी, ठीक है। और पापा यहाँ से क्या भेज सकते हैं, पापा के पास दो ऑप्शन है, वो या तो 22 प्लस एक्स भेज सकते हैं या तो 22 प्लस वाई भेज सकते हैं, ठीक है। भेज सकते हैं मतलब इनके हाथ में नहीं होती, इनकी बस में नहीं होती ये बात, ये एक्स भेजेंगे या वाई भेजेंगे। वो तो स्पर्म की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो जाके एक्स जो एग फर्टाइल कर रहा है मम्मी के अंदर, वो क्या फर्टाइल करता है, एक्स वाला क्रोमोसोम जाके पहले फर्टाइल करता है या फिर वाई वाला क्रोमोसोम पहले जाके फर्टाइल करता है, ठीक है। तो यहाँ जो फादर के स्पर्म्स होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, पहला जो कि एक्स इंक्लूड करता है और दूसरा जो कि वाई इंक्लूड करता है, ठीक है। अगर मम्मी के पास है तो एक्स ही मिल रहा है हमें, दैट इज क्वाइट श्योर, क्योंकि एक ही एक्टिव है, और दोनों भी एक्टिव रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्स ही मिलेगा, कोई भी एक्टिव रहे। और यहाँ से हमें मिल सकता है एक्स और वाई दोनों, तो ये जो दोनों मिल करके बनाते हैं, यहाँ से मिला 22 प्लस एक्स, यहाँ से अगर एक्स मिल जाता है एक और तो बन जाएगा 44 प्लस एक्स, दैट विल फॉर्म अ गर्ल। और अगर यहाँ पे 22x यही वाला मिलता है, 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस वाई मिल जाता है, तो इट विल बिकम अ बॉय, ठीक है। आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर नाउ। यहाँ से हमने यही लिया, मदर से एक एक्स लिया और 22 क्रोमोसोम्स के पेयर लिए, देन फादर से भी वही चीज़ लिया, क्रॉस डिटरमाइन किया, अगर 22 मम्मी से और 22 पापा से मिले तो यहाँ पे 44 का पेयर बन गया, और अगर एक्स तो मम्मी से मिल ही रहा है, फादर से एक्स मिलेगा तो बॉय, फादर से वाई मिलेगा, सॉरी फादर से एक्स मिलेगा तो गर्ल, फादर से वाई मिलेगा तो बॉय। ये इस तरह से होता है हमारा टोटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन human beings. I hope this topic is clear. The father of inheritance topic, introduction of heredity and evolution, are not evolution included in this videos. Evolution के लिए हम लोग दूसरे videos में discussion करेंगे. Evolution part जो है that is not included in this board, like 2021 में जो boards होने वाले हैं उसमें evolution part included नहीं है, but still I will be making videos because those who want to gain knowledge, those who want to see those videos in future preferences, they can have sight on it. But if you are only eager to know about the exam syllabus, then go through all the videos of heredity only. If you are not in the mood to get confusion regarding all these things, just go through the syllabus, the revised syllabus, which is now very much shorter because of the corona. तो जिन लोगों को सिर्फ कोरोना की वजह से जो कम हुआ हुआ पोर्शन है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया है पोर्शन, अगर सिर्फ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है, then just go for the heredity part, or else you can watch all the videos related to heredity and evolution both. Thank you for watching.